हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग बहुत सारे जो है सो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे। कुछ प्रॉब्लम बेस्ड उसी पे है, थोड़ा सा आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। बहुत सारे प्रॉब्लम तो करा नहीं सकते हम लोग ऑनलाइन, बट कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं जिससे कि काफी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। बाकी क्वेश्चंस आप करेंगे, जो डाउट होगा आप पूछेंगे, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एस्टिमेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो जब भी हमको मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोलता है तो दिमाग में एक स्ट्राइक होता है, समथिंग का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे और प्लस माइनस जो आएगा वही उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगा हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी इसमें लगाते हैं हम लोग। इसको लगाने के सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि आपका ये पाई स्क्वायर तो दिया हुआ है, इसका वैल्यू जो है यदि स्क्वायर का टर्म लिखना चाहेंगे हम तो ये पाई बाय 4 रूट अंडर कॉट ऑफ माइनस एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का ये स्क्वायर हम लिख सकते हैं उसको। पाई बाय 4 कॉट रूट अंडर कॉट इनवर्स रूट माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हम लिखेंगे इतना आएगा। एक टर्म का स्क्वायर तो मिल गया। अब देखिए यहां पे जो है आपका ये आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स। अब जब ये माइनस एक्स के टर्म में लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स के टर्म में ये लिखा हुआ है, इसके फॉर्म ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है इसके टर्म में, तो इसी के टर्म में हम इसको व्यक्त कर देते हैं। वैसे होना चाहिए था क्या कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू आप जानते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, तो कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेंज कर देंगे। चेंज कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 रूट अंडर कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस पाई। यहां स्क्वायरिंग कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रूट अंडर कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं यहां पे, प्लस पाई बाय 4 रूट अंडर कॉट इनवर्स माइनस एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो गया। अब यहां पे क्या डालें हम ताकि हमारा जो है सो डिफरेंस का स्क्वायर आएगा तो उसको 0 कर सकते हैं। यहां -2 इंटू रूट अंडर कॉट इनवर्स माइनस एक्स इंटू यहां पे पाई बाय क्या कर देंगे 4 रूट अंडर कॉट इनवर्स माइनस एक्स करते हैं 2 इंटू ए इंटू बी। ये तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया। तो यहां पे हमको जो है देख रहे हैं कि पाई बाय 2 माइनस आ गया तो प्लस, यहां पे माइनस पाई बाय 2 यहां पे ऑलरेडी आ चुका है। बचा कितना मेरा माइनस पाई है ना, तो माइनस पाई से देखिए यहां पे ये दोनों तो कॉट इनवर्स तो कट जाएगा दोनों। यहां पाई है और 2 को 4 से कट के 2 बचेगा, तो पाई बाय 2 बच जाएगा माइनस में। तो माइनस यदि यहां पे पाई बाय 2 कर दिया जाए तो काम बन जाएगा। ये आपका जो बन गया ये आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का माइनस पाई बाय 4 रूट अंडर कॉट इनवर्स माइनस एक्स का ये स्क्वायर बन जाएगा और माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस पाई बाय 2। ये आपका इसका आंसर क्लियर है। हम लोग ये क्वेश्चन में जो है रेंज निकालना है इसका। अब रेंज निकालने में क्या करना पड़ेगा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके कॉट इनवर्स एक्स इंटू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, यानी एक टर्म यहां पे ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। वी नो अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। तो यहां पे
ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 से पाई होगा। ये भी 0 से पाई होगा, लेकिन पाई से घट जाएगा तो 0 से पाई ही बच जाएगा। फिर ये दोनों पॉजिटिव आपका जी। तो अर्थमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। अर्थमेटिक मीन जैसे ही करेंगे तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स बाय 2, ये आपका जो है क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स इंटू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स का पावर 1/2 हो जाएगा। अब ये तो दोनों कट गया, बच गया π/2, है ना। और इसका जो है ये आपका स्क्वायर कर देगा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इंटू पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। और ये तो आपका जो है सो दोनों 0 से बड़ा है, बराबर 0 के होगा नहीं। दैट इज कॉट इनवर्स एक्स इंटू पाई माइनस, यहां पे कॉट इनवर्स माइनस एक्स कर देते हैं, एलिमेंट ऑफ 0 से पाई स्क्वायर में कितना हो जाएगा 4। ये इसका क्या निकल गया, रेंज निकल गया। सो tan इनवर्स cosec tan इनवर्स x माइनस tan ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x को हमको प्रूफ करना है, क्योंकि x आपका 0 नहीं होगा। तो आपका जो है सो x 0 नहीं होगा तो क्या होगा, या तो आपका x पॉजिटिव होगा या तो आपका x निगेटिव होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे केस 1 उठाते हैं, जो कि आसान है। x जो है सो पॉजिटिव मान के चलता है, तो यहां LHS कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स ऑफ कॉसेक, और tan इनवर्स एक्स को कॉसेक में चेंज कर देते हैं, कॉसेक इनवर्स। और tan है तो यहां पे क्या हुआ, परपेंडिकुलर एक्स हो गया, बेस 1 हो गया, तो कॉसेक में तो हाइपोटेनस चाहिए पहले, तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना हो गया, एक्स हो गया, और यहां पे माइनस 10 और कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स को 10 में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। आप देखिए यहां पे ये आपका कितना हो गया जी, 2 tan इनवर्स, ये तो रिप्लाई हो गया इससे, यहां बच जाएगा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, और यहां बच जाएगा रिप्लाई होकर के 1/x, ये बच गया। ये आपका यहां पे हो गया 2 tan इनवर्स ऑफ, यहां पे मान लेते हैं 1 प्लस सेक, यहां पे x बराबर क्या पुट कर देते हैं, 10 पुट कर देते हैं, यहां 10 स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा, यहां -1 हो जाएगा। यहां पे पुट कर दिए हैं हम लोग x बराबर tan थीटा, तो यहां पे ये हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा, ये आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, बाय कॉस नीचे आएगा तो यहां हो, 1/cos होता है ये, 1/cos होगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस नीचे आ जाएगा, tan से गुना कर कितना हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। अब यहां पे जो है ये क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे में आपका हो जाएगा यहाँ पे sin थीटा के बदले लिखेंगे हम लोग 2 sin थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ये 2 गया,
साइन थीटा बाई 1 गया, बचा कितना यहाँ पे बताइए? ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 यानी tan थीटा बाई 2। अब यहाँ पे tan इनवर्स को यूटिलाइज कर देगा तो बचेगा कितना? थीटा बाई 2, 2 पे 2 कैंसिल हो गया, बचा थीटा। अब थीटा किसको माने थे हम लोग यहाँ पे? tan इनवर्स x को। ये कितना हो जाएगा जी? tan इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पे आपका x जो है सो निगेटिव है। x जब निगेटिव आपका होगा सेकेंड केस में, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे मॉड x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस x, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x डाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ LHS कितना हो जाएगा आपका? 2 tan इनवर्स ऑफ कॉसेक tan इनवर्स x की जगह क्या डाल देंगे? माइनस मॉड x माइनस tan ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ माइनस मॉड x। ये आपका हो जाएगा। यहां पे 2 tan इनवर्स ऑफ कॉसेक tan इनवर्स माइनस थीटा, माइनस tan इनवर्स थीटा, सॉरी tan इनवर्स माइनस x कितना होता है? माइनस tan इनवर्स x। ये हो जाएगा। यहां पे कॉट इनवर्स माइनस x कितना होता है? पाई माइनस, ये कॉस का टीम का है ना जी, ये मॉड x हो जाएगा। अब यहां पे कॉसेक ऑफ माइनस थीटा, माइनस कॉसेक थीटा, ये आपका हो जाएगा यहां पे कितना? माइनस कॉसेक tan इनवर्स ऑफ मॉड x। tan जो है सो पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस tan थीटा। ये यहां पे प्लस हो जाएगा tan ऑफ कॉट इनवर्स मॉड x। अब देखिए मॉड x जो है पॉजिटिव है, ये मॉड x भी कॉट इनवर्स के दरमियान है तो पॉजिटिव आर्गुमेंट। तो अब क्या करेंगे हम लोग? इसको कॉसेक इनवर्स, इसको मॉड x बाय 1 कर लेते हैं। तो यहां पे कॉसेक में क्या हो जाएगा जी? रूट अंडर 1 प्लस मॉड x का स्क्वायर बाय मॉड x। ये हो जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स 1 बाय मॉड x। यहां ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहां ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो कितना बच गया? 2 tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहां मॉड x का स्क्वायर बाय मॉड x प्लस 1 बाय मॉड x। ये बच गया। तो यहां पे आप क्या करेंगे? ये माइनस को निकाल के बाहर कर देते हैं। तो tan इनवर्स, इसको माइनस बाहर निकालेंगे तब tan इनवर्स माइनस x हो जाएगा, तो माइनस बाहर निकल जाएगा इसका। ये हो जाएगा माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस मॉड x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन मॉड x। अब यहां पे माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ, वहां पे मॉड x को सेक थीटा पुट कर देते हैं, tan थीटा पुट कर देते हैं, तो कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 1 प्लस tan थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। यहां पुट कर दिया हमने, क्या पुट कर दिया हमने? मॉड x इक्वल टू tan थीटा। दैट इम्प्लाइज कितना हो जाएगा? ये सेक थीटा हो जाएगा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। इस कैलकुलेशन हम पहले कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। ये कितना आता है जी? माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ, यहां देखिए आप इसको, इस कैलकुलेशन को पहले भी केस में किए थे हम लोग।
यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर, सेक बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, सेक एक्स सेक थीटा माइनस 1 बाई टेन थीटा। अब सेक थीटा को कर देंगे 1 बाई कॉस, 1 माइनस कॉस बाय कितना हो जाएगा, नीचे साइन थीटा, ठीक है कि नहीं। और 1 माइनस कॉस जो है ऊपर में ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब यहां पे जो है सो आपका 2 टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, टेन थीटा बाय 2 आपका आ जाता है। बोलिए कैलकुलेशन पिछले केस में क्या हुआ है, इसमें ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये होगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ऊपर से साइन साइन कट जाएगा और 2 कट जाएगा, ये टेन थीटा बाय 2 हो जाएगा। ये आपका जो बन गया, ये आपका हो गया यहां पे इक्वल टू माइनस 2 थीटा बाय 2 हो जाएगा। बोलिए अब 2 कट गया, माइनस थीटा हो गया। अब थीटा कितना होता है यहाँ पे, थीटा जो आपका होगा टेन इनवर्स कितना हो गया यहाँ पे, थीटा जो आपका होगा टेन इनवर्स मॉड एक्स हो जाएगा। ये आपका हो गया टेन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स। अब मॉड एक्स का मतलब होता है माइनस एक्स, मॉड एक्स का मतलब कितना होता है, माइनस एक्स होता है। तो यहां पे आपका माइनस बाहर निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे टेन इनवर्स ऑफ एक्स बच जाएगा। और यही हमको प्रूफ करना था। ये निगेटिव वाले केस में अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं जी, ध्यान रखिएगा। अब यहां देखेंगे आपका जो है सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1, तो सोल्व फॉर एक्स। अब देखिए यहाँ पे 1 जो है साइन में किसका वैल्यू होगा, पाई बाय 2 का, इसका मतलब इसका वैल्यू पाई बाय 2 होना चाहिए। अब पाई बाय 2 होने के लिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होना चाहिए। तो कॉस इनवर्स एक्स तो है, यहाँ साइन इनवर्स एक्स की जगह पे साइन इनवर्स 1/5 है। इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ एक्स का वैल्यू जो है आपका 1/5 होना चाहिए। यही आपका क्वेश्चन देखने के साथ में समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। दैट इंप्लाइज साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1x जो है आपको 1 हो गया, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया पाई बाय 2। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 1/5। इसका मतलब कॉस इनवर्स x जो है कॉस इनवर्स 1/5 आ गया, x कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। कैलकुलेशन इस ढंग से करेंगे आप, और यदि देखने के बाद हाथ आंसर देना है तो इस ढंग से कर सकते हैं। यहां रेंज निकालना है इसका जी। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स भी दिया हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स भी दिया हुआ है, टेन इनवर्स एक्स भी दिया हुआ है। आपको इसका निकालना क्या है, रेंज। तो हम जानते हैं यहाँ पे एफ एक्स जो होगा वो ये मतलब आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिया हुआ है, ये पाई बाय 2 हो जाएगा कब, एक्स जब -1 से +1 के बीच में रहेगा। नाउ -1 से x जब +1 के बीच में है, अब इसका मतलब हुआ टेन इनवर्स लगा देंगे इसमें, तो इसका मतलब हुआ -π/4 से टेन इनवर्स x जो है वो π/4 के बीच में आ जाएगा। अब इसको जो है टेन इनवर्स में जो है π/2 जोड़ दीजिए। π/2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, π/2 प्लस टेन इनवर्स x, और π/2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3π/4। इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स जो है एलिमेंट किसका हो गया जी, π/2 से 3π/4 का आपका ये इसका रेंज हो जाएगा। अब इसमें दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए साइन इनवर्स एक्स जो है कॉस इनवर्स एक्स से छोटा है। तो यहां पे आप देखेंगे साइन इनवर्स एक्स जो हो जाएगा ये π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स जो है इसको कहा जाता है, कॉस इनवर्स एक्स को क्या करेंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और उसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा जी 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, π/2 से छोटा हो गया।
इसका मतलब हुआ साइन इनवर्स एक्स जो है आपका पाई बाय 4 से छोटा हो गया। ऑल्सो साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो बड़ा किससे होता है? माइनस पाई बाय 2 से बड़ा होता है ना। दैट इज क्या हो गया जी, माइनस पाई बाय 2 से आपका जो है साइन इनवर्स जो है पाई बाय 4 के बीच में आ गया। इसका मतलब x कहां आ जाएगा, इसमें साइन ले लेंगे तो -1 से x जो है 1/√2 के बीच में आ जाएगा। यहां पे यही इसका सोल्यूशन होगा। अब यहां देखेंगे एस्टिमेट मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। कॉसेक सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स का वैल्यू कितना होता है? पाई बाय 2। तो वो फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पे आपका जो है a² प्लस b² दिया हुआ है, यानी कि ये हो गया सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स इंटू कॉसेक इनवर्स। बोलिए, ये तो हो जाएगा पाई बाय 2 यानी π² बाय 4 प्लस, अब ये हो जाएगा आपका माइनस 2 इंटू सेक इनवर्स x इंटू पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स x कर देंगे इसको। ये कॉसेक इनवर्स को क्या करेंगे, पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स कर देंगे। अब ये हो जाएगा π² बाय 4 माइनस 2, ये हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा माइनस पाई सेक इनवर्स x, इसको लगाएंगे 2 सेक इनवर्स कितना हो जाएगा x। यहां पे देखेंगे ये चीज आप देख करके समझ गए होंगे, यहां पे सेक इनवर्स x का स्क्वायर ना हो जाएगा। इसमें एक स्क्वायर टर्म है, एक लीनियर टर्म है सेक इनवर्स x के टर्म में, इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा देंगे यहां पे हम लोग। तो ये हो जाएगा π² बाय 4 प्लस 2 को कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं तो सेक इनवर्स x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ 2 इंटू सेक इनवर्स ऑफ x, पहला टर्म तो आ गया आपका। अब हम क्या गुना करें यहाँ पे, यहाँ 2 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा कि मेरा पाई बाय 2 सेक इनवर्स x हो जाना चाहिए, तो पाई बाय 4 कर देंगे। तो प्लस पाई बाय 4 का हमको स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो माइनस भी करना पड़ेगा हमको पाई बाय 4 का, ये हो गया आपका। अब ये हो जाएगा π² बाय 4 प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा सेक इनवर्स x माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर का टर्म पूरा करना है, a² माइनस 2ab प्लस b², ये टर्म पूरा हो गया। अब माइनस क्या हो जाएगा, π² बाय 4 चौके 16, आप 2 से गुना कर देंगे उसको, कितना हो जाएगा 8। इसका वैल्यू मिनिमम तो 0 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, मिनिमम वैल्यू निकालना होगा इसका। मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, ये 0 पुट कर दीजिए मिनिमम वैल्यू में, ये कितना हो जाएगा π² बाय 2, इसको 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए तो π² बाय 8 हो जाएगा, 2π² बाय 8 माइनस π² बाय 8, ये कितना हो जाएगा π² बाय 8 हो जाएगा इसका आंसर। इस ढंग से इसको बनाएंगे आप, ठीक है। क्या हुआ है यहाँ पे जो है ऐसा आपका सोल्व करना है इसको x के लिए, साइन इनवर्स 14 बाय mod x प्लस इतना इक्वल टू पाई बाय 2। अब इसको दोनों को एक साइड रखेंगे तो मतलब कि जो कैलकुलेटिव प्रॉब्लम हो जाएगा वो तो उसको एक साइड ट्रांसफर करते हैं, पाई बाय 2 के साइड में इसको भेज देते हैं, एक इसमें से किसी एक को, इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2√15 बाय mod x, इसको इधर भेज दिए।
ये π/2 माइनस साइन इनवर्स हो गया, इसका मतलब कॉस इनवर्स हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये सॉरी ये तो आपका साइन इनवर्स ही है, ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ 2√15/mod(x). अब कॉस इनवर्स को क्या करेंगे, साइन इनवर्स साथ में यहाँ पे कंपेरिजन करना है, बराबर इक्वलाइज करना है, इसको भी साइन इनवर्स में हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आर्गुमेंट कॉस इनवर्स का पॉजिटिव है ना जी, बताए थे कॉस इनवर्स एक्स का पॉजिटिव आर्गुमेंट रहता है तो डायरेक्ट उसको किसी दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे √1 एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये हमने डाल दिया। अब समस्या क्या है कि इसको यहां पे एग्जिस्ट करने के लिए हेयर 1 माइनस 2√15/mod(x) का स्क्वायर जो होगा इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा, इसलिए कि यहां पे जो है जैसे कि ये स्क्वायर रूट के अंदर में आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो है सो यहां पे 2√5/mod(x) जो हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया mod(x) का जो है सो वैल्यू, आपका स्क्वायर का वैल्यू जो है 2√15 के, यहां mod(x) लिखेंगे 2√15 से बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा यदि होगा तभी ये एग्जिस्ट करेगा रिलेशन। 9 इसको हम लोग साइन इनवर्स को हटा देते हैं यहां से दोनों को, तो ये 14/mod(x) कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2√15/mod(x) का स्क्वायर। अब दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं, ये 14/mod(x) का स्क्वायर इसका टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2√15/mod(x) का स्क्वायर। अब उसको इधर ले आइए, तो 14 का स्क्वायर प्लस 2√15 का स्क्वायर इक्वल टू mod(x) का स्क्वायर। देखिए हो जाता है इतना। इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, बेस में x स्क्वायर दोनों हो जाएगा, ऊपर में 14 स्क्वायर प्लस 2√15 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में एलसीएम तो mod(x) स्क्वायर को हो जाएगा, मान लीजिए तो सेम ही हो गया, तो mod(x) स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड, तो ये टर्म आपका यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे जो है mod(x) का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है आपका, है ना, उस हिसाब से आप वहां पर mod(x) निकाल सकते हैं। इसको यहाँ पे अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ कॉस साइन इनवर्स एक्स, ये बीटा दिया हुआ है कॉस इनवर्स साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो यहां पे आपका साइन इनवर्स दिया हुआ है, यहां पे आपका कॉस इनवर्स दिया हुआ है, इसीलिए यहां पे हेयर बीटा को या तो कॉस इनवर्स से साइन इनवर्स में ले जाइए, या फिर अल्फा में साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में ले जाइए, दोनों में से कोई एक काम करते हैं। बीटा को ही करते हैं, कॉस इनवर्स जो है आपका साइन ऑफ, ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, मतलब कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखिए यहां पे आपका जो है कॉस इनवर्स, ये बीटा हो गया आपका कॉस इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स यहां एक्स, और यहां पे हो गया कॉस इनवर्स कॉस साइन इनवर्स एक्स। यहां पे बीटा में कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट क्या है, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अल्फा में साइन इनवर्स का आर्गुमेंट क्या है, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो है यहां अल्फा में भी आर्गुमेंट हो गया और बीटा में भी आर्गुमेंट हो गया, दैट इज अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा जी, π/2 हो जाएगा। यहां पे देखिए करके आप साइन इनवर्स ऑफ कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस साइन इनवर्स एक्स,
यहां जो आर्गुमेंट है वही आर्गुमेंट यहां पे भी है, और ये साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का फॉर्मूला हो गया, ये हो जाएगा π/2। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो हो गया यहाँ पे π/2 हो गया। दैट इंप्लाइज बीटा जो हो गया आपका π/2 माइनस अल्फा हो गया। नाउ tan ऑफ बीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जी? यहां पे आप tan अल्फा इंटू टेन का वैल्यू निकालना है जी, tan अल्फा इंटू टेन बीटा का वैल्यू निकालना है। ये कितना हो जाएगा? tan अल्फा इंटू टेन ऑफ π/2 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, हम जानते हैं पहले से, ये बन जाएगा।